अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सलिहा कामरान एंड आई वेलकम यू ऑल टू राइज एंड शाइन विद बहरिया। आज की हमारी मेहमान ख़ुसूसी हैं जो कि मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट में ही पढ़ती हैं, जो कि बहरिया यूनिवर्सिटी में हैं, जिनका ताल्लुक़ एक पख्तून बैकग्राउंड से है। तो आइए आज हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि कैसे उन्होंने एक पख्तून बैकग्राउंड से आकर बहरिया यूनिवर्सिटी में इस्लामाबाद कैंपस में एडमिशन लिया और उनका अब तक का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है और उनका फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं। सो आई वेलकम यू सिमरा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सिमरा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। तो सिमरा, आप हमें प्लीज़ बताइएगा कि आप कैसे आपने ये सोचा कि आपने मीडिया स्टडीज़ में आना है, आपने एक पख्तून बैकग्राउंड से कैसे इस्लामाबाद में बहरिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया? पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। और मेरा पख्तून बैकग्राउंड से ताल्लुक़ है और मेरे बाबा इस मामले में बहुत सपोर्टिव हैं कि जो चीज़ इंटरेस्ट हो आपका तो आप वो परस्यू करें। तो मेरा फ़िल्म मेकिंग में इंटरेस्ट था और फ़ोटोग्राफी में इंटरेस्ट था। तो बाबा ने मेरी कुछ वीडियोस वगैरह देखी, तो बाबा वाज लाइक कि वी शुड डू लाइक आप परस्यू करो इसको। तो बस फिर मैंने देखा, पूरी रिसर्च वगैरह की, और जब मैंने सारी यूनिवर्सिटीज़ निकाली उसमें से मुझे जो बेस्ट लगी वो मुझे बहरिया लगी, बिकॉज इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस वगैरह मैंने काफ़ी लोगों से पूछा था, मेरे फ्रेंड्स पढ़ते थे इधर। तो बस आई एम हियर। सो दैट इज़ वेरी ग्रेट कि आपके फादर बहुत सपोर्टिव रहे हैं जी। तो आपकी मदर जो है उन्होंने भी आपका इसी तरह से साथ दिया या उनका ये था कि मेरी बेटी है तो वो कुछ और पढ़े? मेरी मम्मा का नहीं था बिल्कुल भी। मेरे बाबा बहुत सपोर्टिव थे इस मामले में, लेकिन मेरी मम्मा जो है वो कहती थी कि आप डॉक्टर बनो। और वही सारे पेरेंट्स का होता है कि कोई ना कोई मेरा एक जो बच्चा है वो डॉक्टर वाली फील्ड में, मेडिकल फील्ड में जाए। बट बस मेरा इंटरेस्ट नहीं था और बस फिर मैं भी थोड़ी सी थी कि यार मैंने मीडिया में जाना है। तो अब मेरा पैशन बहुत ज़्यादा था कि मैं फ़िल्म मेकिंग वगैरह वीडियोस वगैरह मैं ऑलरेडी बनाती थी। तो फिर एक टाइम आया कि मम्मा ने कहा चलो खैर है, जाने दो। तो बस इसी तरह। सही है। तो अभी आपको माशाल्लाह से यहाँ पे 3 साल हो चुके हैं, तो अब तक आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है बहरिया में, स्पेशली मीडिया डिपार्टमेंट में? आपने क्या चीज़ें सीखी हैं जो आपको पहले नहीं पता थी और अब आपका क्या इसके बारे में राय होगी? पहले मैं जो वीडियोस बनाती थी वो मतलब उनके फ्रेम्स वगैरह मुझे पता नहीं थे। मतलब मुझे जो पसंद आती थी, जो एंगल पसंद आता था, मैं वही करती थी। बट अब मुझे प्रॉपर पता है कि हाउ टू टेक अ मास्टर शॉट, हाउ टू लाइक यू हैव टू टेक दिस क्लोजअप शॉट्स एंड लाइक आपको हर डिटेल्स में जाना पड़ता है, उसकी शॉट्स लेने पड़ता है। सो वो मैंने बहुत सीखा। और मुझे इतना कैमरा के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, वो मैंने इधर सीखा। और इधर बहुत सारे हमारे टीचर्स इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं कि आप बार बार भी जाएं तो उनसे पूछें कि आपको मतलब मुझे इस मामले, इवन वो मेरी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नहीं भी होता था, मेरे अपने प्रोजेक्ट्स होते थे, तो मैं उनसे जाके पूछती थी एंड दे वर विलिंग टू हेल्प मी आउट एंड दैट्स अ रियली गुड थिंग अबाउट बहरिया। कोई ऐसा टीचर जो आपने यहाँ पे जिनसे बात की हो, जो आपको लगा हो कि भाई ये ज़िंदगी भर मुझे याद रहेगा, उन्होंने आपको ऐसी चीज़ सिखाई हो मीडिया से रिलेटेड या आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड? आई गेस मुझे पर्सनली जो है वो सर अकरम बहुत अच्छे लगते हैं। वो हम लोग की उनके साथ फर्स्ट सेमेस्टर गुजरा था, पर मुझे उनका वे ऑफ टीचिंग बहुत अच्छा लगता है एंड द वे ही कैन वे द मैसेज एंड कन्वे लाइक टीचिंग मैटर, सब कुछ जो है वो बहुत अच्छा होता है। तो ऊपर से वो जो डिटेल्स में चीज़ें सिखाते थे, और वो ये नहीं है कि हमारे अपने क्या कहते हैं जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट सिर्फ उनके बारे में बात करें, तो वो हमें ऐसे भी रियल लाइफ टाइम में भी हम लोग की जो जो चीज़ें थी उनमें हेल्प आउट करते थे। और आप जब भी उनके ऑफिस में जाओ तो वो इतने अच्छे तरीके से वेलकम करता है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो हर चीज़ में हम परफेक्शन मांगते थे, और काफ़ी बच्चे जो है वो इस चीज़ से कहते थे कि यार परफेक्शन नहीं होनी चाहिए, और वो लोग इरिटेट होते थे। बट आई फाइंड इट वेरी गुड, बिकॉज आप जब तक परफेक्शनिस्ट नहीं होते तो आपकी जो चीज़ होती है आप वो परफेक्ट नहीं होती है और वो अच्छी नहीं आती। तो वो बार बार रिजेक्ट करते थे प्रोजेक्ट्स को, तो बहुत बंदा इरिटेट होता था, लेकिन जब वो एंड प्रोडक्ट आती थी वो बहुत अच्छी आती थी। तो दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। ये बात आपने बहुत अच्छी की सिमरा कि क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए।
और इसके अलावा जैसे अभी आप 6 सेमेस्टर की स्टूडेंट हैं, तो आपका भी सिर्फ 2 सेमेस्टर्स रह गए हैं, तो उसके बाद का आपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा? जो सोच के माइंड में आई थी, आपके माइंड में अभी वही है या आप अपने माइंड में कुछ और आगे करना चाह रही हैं? मैं फ़िल्म मेकिंग और मुझे फ़ोटोग्राफी का शौक़ था, तो मैं वही सोच के आई थी। पर जब आप नई नई चीज़ें सीखते हैं, फिर आपका और भी चीज़ों में इंटरेस्ट होने लगता है। एंड लाइक मैं कहती हूँ कि मीडिया एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप सारी फील्ड्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो जाता है, बिकॉज़ लाइक इसमें आप हर फील्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो मैं अब पहले तो मैं फ़िल्म मेकिंग की तरफ ज़्यादा थी, बट अब मेरा ये है कि मैं पीआर और एडवर्टाइजमेंट की तरफ ज़्यादा जाऊँ, बिकॉज़ आई गेस वो मेरा थोड़ा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। बट अब बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। बट आई एम गोना मिस बहरिया सो मच। एज अ फीमेल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें सुनकर, सो ग्रेट। और उसके अलावा आप प्लीज़ ये बताना चाहेंगी मुझे कि लाइक मास्टर्स के लिए आप क्या बहरिया में ही स्टडी करना चाहेंगी या आप कोई और कहीं पे ऑप्ट करना चाहेंगी? मैं वैसे पहले ट्राई करूँगी कि मैं आउट ऑफ कंट्री अप्लाई करूँ, बिकॉज़ पहले तो मैं ब्रेक लूँगी थोड़ी सी और मैं पहले अगर मैं पहले चाहूँगी कि मैं बाहर आउट ऑफ कंट्री अप्लाई करूँ, लेकिन अगर ना हुआ तो बहरिया इंशाल्लाह फर्स्ट ऑप्शन। तो बाकी आप जो हमारे बाकी के स्टूडेंट्स हैं जो भी कॉलेजेस से निकलेंगे, जिन्होंने भी एडमिशन्स लेने हैं, उनके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? मैं ये कहूँगी कि आप अपने इंटरेस्ट को देखें और कभी भी किसी के कहने पे कोई भी फील्ड ना ले लें, बिकॉज़ वो आप ही एंड पे 4 साल आप ही सफ़र करेंगे और वो बंदा सफ़र नहीं करेगा। तो अपनी जो भी आप पैशनेट है जिस चीज़ के बारे में, तो उसी फील्ड को परस्यू करें और इंशाल्लाह ताला कामयाबी दे देता है। तो या तो मैं आपके पेरेंट्स के बारे में जानना चाहूँगी, जिन्होंने लाइक फादर आपके सपोर्टिव थे पहले और फिर मदर ने आपको थोड़ा सा एतराज़ किया इस चीज़ पे। अब आपकी मदर का क्या ख्याल है? अब मेरी मम्मा देखती हैं कि लाइक आई एम परस्यूइंग गुड, लाइक मैं काफ़ी बेहतर हो गई हूँ काफ़ी चीज़ों में। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, जिस तरीके से मैं अभी बात कर रही हूँ, मैं पहले नहीं बात कर सकती थी। इवन मैं ऑन कैमरा नहीं आ सकती थी, बट अब वो चीज़ें डिफ़र करती हैं और मैं अभी रियल लाइफ में भी किसी से बात करूँ तो कम्युनिकेशन मेरा बहुत अच्छी हुई है इस चीज़ से। और दूसरी बात ये कि मेरी मम्मा देखती हैं कि आप भी थोड़े अच्छी तरीके से करती है हर चीज़ को, तो कहती हैं आप तो जाने दो, बस हो गया, इंटरेस्ट भी होता है, तो बस यही सहन है। माँ बाप की खुशी तो इसी में कि बच्चे जो हैं आपके सही से आगे चले जाएं। उसके अलावा आपके बहन भाई, उनका वो लोग कॉलेज से एडमिशन लेना चाहेंगे बहरिया में? वो मेरे भाई जो है वो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसको पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट वो स्टडीज़ कर रहा है। उसका भी कम्युनिकेशन वगैरह में काफ़ी है और मीडिया में स्पेशली, तो वो मुझसे पूछता रहता है कि यार अच्छा क्या लाइक है, क्या कहते हैं, क्लोजअप शॉट्स वगैरह सब कुछ। तो अब बस यही चल रहा है। पूरी फैमिली का मीडिया की तरफ इंटरेस्ट है। सो थैंक यू सो मच समरा, आज हमारे पास आप आई, आपने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया अपने मीडिया डिपार्टमेंट के बारे में, आपने फ्यूचर के बारे में हमें बताया। हमारे नाजरीन को आपने ये बात बताई कि कैसे उनको भी यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए। इट वॉज़ नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच, आपसे भी मिलकर बहुत खुशी हुई। सो ये थी आज की हमारी गेस्ट सिमरा मुनीर। आपसे हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट शो के साथ, न्यू गेस्ट के साथ, न्यू डिपार्टमेंट के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।